हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर। मैं हूँ अर्चना देवघर से और आज आपके लिए लेके आई हूँ सेमी फॉन्टेन किचन थीम केक। तो आज की जो ये ऑर्डर थी दोस्तों, ये कस्टमाइज़ केक की ऑर्डर है जो रसमलाई फ्लेवर में तैयार होने वाली है, जिसमें ढेर सारा फॉन्टेन किचन टूल्स बना के रखना है, तैयार करना है। वाइट और ब्लू स्काई कलर से प्रिपेयर करना था मुझे केक को, तो इन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना था। क्रीम उसमें बहुत कम यूज़ करना था और स्पॉन्ज की लेयर मोटी रखनी थी। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ सबसे पहले कर ली फॉन्डेंट की तैयारी और उधर मैंने कढ़ाई में बेक होने दे दिया है अपनी स्पॉन्ज को। जब तक मेरा स्पॉन्ज बेक होगा तब तक मेरी फॉन्डेंट की सारी टॉपर्स हो जाएगी तैयार। चूँकि ढेर सारी टॉपर तैयार करनी है तो कुछ टॉपर को मैंने तैयार किया और ढेर सारे टॉपर को मेरी बेटी ने तैयार किया। तो यहाँ सबसे पहले मैंने मैजिक फूड जेल कलर का यूज़ किया अपनी फॉन्डेंट को कलरफुल तैयार करने के लिए, और कलर मिस्ट की पाउडर कलर का भी यूज़ किया है ताकि मुझे डार्क शेड मिल जाए और आसानी से हमारा सारा कलर तैयार हो जाए। तो मुझे कुछ फ्रूट्स बनाना था, कुछ क्रॉकरी सेट बनाना था, फिर एक शेप तैयार करना था। तो यहाँ जब भी फॉन्डेंट केक वाली ऑर्डर आती है मुझे अपनी बेटी से मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छा वो बना लेती है। मैंने कहीं फॉन्डेंट वाली ट्रेनिंग नहीं ली है, जो कुछ सीखा है यूट्यूब से ही सीखा है, इसी प्लेटफॉर्म से सीखा है और यहीं पर मैं लेकर के आती हूँ जो कुछ मुझे आता है। तो मेरा सारा फॉन्डेंट टॉपर तो हो गया तैयार किचन थीम के लिए, और अब बारी थी कस्टमाइज़ केक को तैयार करने की। तो सबसे पहले मुझे कहा गया था लेस क्रीम होना चाहिए और रसमलाई फ्लेवर। तो यहाँ स्पॉन्ज में जो भी चीज़ें जितनी मात्रा में गई है वो मैंने सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और कम क्रीम जाए इसमें, इसके लिए मुझे 2 ही लेयर में कट लगाना था ताकि स्पॉन्ज की लेयर मोटी रहे। और 2 पाउंड के ऑर्डर पर मैंने लगभग 3 पाउंड का ये डिलीवर किया केक। और इस केक को तैयार करने के लिए 2 कप मुझे लगा रसमलाई। तो रसमलाई को मैंने अलग कर लिया है टुकड़ों को, और ताकि मैं उसकी फीलिंग लगा सकूँ इस तरह से। और भर भर कर रसमलाई से सोकिंग कर लेना है अपने केक स्पॉन्ज की। लेकिन ध्यान रखना है कि कहीं ओवर सोकिंग ना हो जाए, जिससे हमारा काम मैशी हो जाएगा। और यहाँ ऊपरी हिस्से को यानी जो दूसरा लेयर था उसे इस तरह पलट के ले लिया। अब यहाँ थोड़ा सा हमें क्रीम को फिल करना है, क्योंकि हमने एकदम क्रीम की पतली सी लेयर लगाई है ना के बराबर, तो यहाँ थोड़ा सा क्रीम जाएगा। और अगेन हम इसकी सोकिंग लगा लेंगे फिर से। तो यहाँ बारी बारी से मैं सोकिंग कर रही हूँ ताकि कहीं से भी हमारा केक ड्राई नहीं हो। और जैसा कि उन्होंने ऑर्डर किया है मैं उम्मीद पर खरी उतर सकूँ, हमेशा ये मेरी कोशिश होती है। एक्चुअली आज जिनका ऑर्डर था वो दिल्ली में रहते हैं, और चूँकि देवघर में आकर के सेलिब्रेट कर रहे थे बच्चे का बर्थडे, तो मुझे गूगल पेज से रिव्यू देख कर के ऑर्डर आया। फिर मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और कोशिश की कि जैसा उन्होंने कहा है वैसा तैयार करूं। और अब मुझे इंतज़ार है उनके फीडबैक का, उनके कमेंट का कि कैसा टेस्ट रहा। तो जब कभी आप इतनी मेहनत करते हैं और कस्टमर का अच्छा वाला फीडबैक आता है तो हमारी मेहनत वहीं सफल हो जाती है। यहाँ फ्रॉस्टिंग हो गई थी मेरे केक की और टॉपर भी ड्राई होने दे दिया था इस तरह से। तो यहाँ अब बारी थी फाइनल, जो मुझे कहा गया था कि वाइट के साथ ब्लू स्काई कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो पहले तो मैंने सोचा कि ब्लू स्काई क्रीम को तैयार कर लेती हूँ, फिर मुझे लगा नहीं ऐसा नहीं करती हूँ, टोटल वाइट रहने देती हूँ। और इसमें मैंने एडिबल पाउडर स्प्रे का यूज़ किया, जो मुझे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट लगता है। चूँकि बच्चे का बर्थडे है तो थोड़ा सा चटकीला होना चाहिए। पहले तो यहाँ मैंने फूड जेल कलर लिया मैजिक का और इस तरह से टूथपिकर से अप्लाई कर दिया ताकि इस तरह की शेडिंग निकल के आ जाए। फिर इसे प्लास्टिक कार्ड से यहाँ इस तरह कर दिया, क्रीम को हटा दिया, छटैया कर ली। अब बारी थी किनारों में इफ़ेक्ट डालने की। तो यहाँ भी मैंने टूथपिकर से इस तरह अप्लाई कर दिया कलर को। थोड़ा सा कलर इसमें दिखने लगा तो काफ़ी अच्छा लगने लगा। और अब यहाँ पर पाउडर स्प्रे की बारी है, तो उससे आप देखने वाले हैं कैसा हमारा इफ़ेक्ट आता है।
तो मुझे जहाँ तक आता है अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुसार मैं काम को वहाँ तक अंजाम देती हूँ। और यहाँ इस तरह से मैंने पाउडर स्प्रे को स्प्रे कर दिया। और इसे शाइनी इफ़ेक्ट डालने के लिए थोड़ा सा हम कर लेंगे सिल्वर स्प्रे का यूज़। और केक बेस को यहाँ मैंने टिश्यू पेपर से क्लीन कर लिया इस तरह से। तो हमारा केक तो बन कर के रेडी है, लेस क्रीम वाली, और जैसा कि उन्होंने कहा था ब्लू स्काई कलर और वाइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, स्पॉन्ज की लेयर मोटी होनी चाहिए, ब्रेड मोटा होना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, और जो उनका डिमांड था क्रॉकरी सेट का एग्जैक्टली मैंने सेम बना के दिया है। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। जब मुझे कॉल आया कि मैम तैयार हुआ कि नहीं, तो मैंने कहा हाँ हो गया है, और एग्जैक्टली वही किया है मैंने जैसा आपने इंस्ट्रक्शन दिया। और अब बारी थी वज़न की, तो यहाँ वज़न भी शो कर रही। और अब बारी थी केक टॉपर को स्टेबल करने की, अपनी जगह पर प्लेस करने की, जिसके लिए हमें चाहिए था टूथ पिकर बड़ा वाला। तो यहाँ बड़े वाले टूथ पिकर की हेल्प से मैंने शेफ साहब को कर दिया स्टेबल। और अब जितना क्रॉकरी सेट था, जो भी चीज़ें थी, वो सारा कुछ मैंने यहाँ बारी बारी से इस तरह से कर दिया डेकोरेट। और जब कभी दोस्तों आप एज अ होम बेकर सेमी फॉन्डेंट केक की ऑर्डर ले, तो कोशिश करें एक दिन पहले लेने की, ताकि हमें इसे ड्राई करने में कोई तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि वर्षा के मौसम में या गर्मी में थोड़ी सी परेशानी आती है, तो कोई नहीं, इसे ड्राई करने में कॉर्नफ्लोर काफ़ी मदद करता है। और इस तरह से जो भी चीज़ें यहाँ मैंने बनाई थी, सारी चीज़ों को यहाँ रख दिया, और ठीक डिलीवरी से 15 मिनट पहले अपनी केक की डेकोरेशन लगाना मैंने शुरू किया, क्योंकि आप फॉन्डेंट केक को ज़्यादा देर फ्रिज में नहीं रख सकते हैं। तो इसे ड्राई होने के लिए मैंने कंप्लीट एसी रूम में ही छोड़ दिया था। और आज की इस ऑर्डर को एकदम सावधानीपूर्वक कंप्लीट कर लिया अपनी बेटी की मदद से। तो अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर दे दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरी बेटी ने जो मेहनत किया है वो कैसा लग रहा है। और आज का ये किचन थीम केक हो गया है बनकर के तैयार, रेडी टू गो है, रेडी टू सर्व है। तो इस तरह की एकदम इजी वाली केक डेकोरेशन के लिए बनी रहिए मेरे चैनल ड्रीम पफ होम बेकर में। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने वाईटी फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ नई चीज़ें लेकर के आ सकूँ। पर हम ठहरे होम बेकर, हम वही लेकर के आ पाते हैं जो हमें ऑर्डर आता है। तो बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम पफ होम बेकर पर। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।